जलियांवाला बाग हत्याकांड, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का वो काला दिन। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारतीय इतिहास के सबसे दर्दनाक और खौफनाक घटना के बारे में, जलियांवाला बाग हत्याकांड। ये वो घटना है जिसने भारत की आजादी की लड़ाई को एक नई दिशा दी, लेकिन इसकी कीमत चुकानी पड़ी हजारों मासूम लोगों की जान से। तो चलिए शुरू करते हैं। ब्रिटिश हुकूमत और रोलेट एक्ट। साल था 1919। भारत पर ब्रिटिश हुकूमत का शिकंजा कसता जा रहा था। पहले विश्व युद्ध में भारतीय सैनिकों ने ब्रिटेन के लिए अपनी जान की बाजी लगाई, लेकिन बदले में भारत को मिला रोलेट एक्ट। ये कानून ब्रिटिश सरकार को ये अधिकार देता था कि वो किसी भी भारतीय को बिना मुकदमा चलाए जेल में डाल सकती थी। ये कानून भारतीयों के लिए एक झटका था, एक तानाशाही का प्रतीक, और इसके खिलाफ पूरे देश में आग भड़क उठी। महात्मा गांधी ने 6 अप्रैल 1919 को देशव्यापी हड़ताल का आह्वान किया, लेकिन पंजाब में स्थिति बेकाबू हो गई। वो भीषण दिन 13 अप्रैल 1919, ये वो तारीख है जिसे भारत कभी नहीं भूल सकता। अमृतसर के जलियांवाला बाग में हजारों लोग इकट्ठा हुए। कुछ बैसाखी मना रहे थे तो कुछ रोलेट एक्ट के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि ये दिन उनकी जिंदगी का आखिरी दिन साबित होगा। शाम के करीब 4:12 बजे ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड डायर अपने 50 सशस्त्र सैनिकों के साथ वहां पहुंचा। बिना किसी चेतावनी के उसने गोली चलाने का आदेश दे दिया और फिर अंधाधुंध गोलियां बरसनी शुरू हो गई। जलियांवाला बाग के संकरे रास्ते और ऊंची दीवारों ने लोगों को बचने का कोई मौका नहीं दिया। कुछ लोग गोलियों से बचने के लिए कुएं में कूद गए और वही दम तोड़ दिया। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक 379 लोग मारे गए, लेकिन असल संख्या हजारों में थी। किसने की ये बर्बरता? इस नरसंहार के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार था रेजिनाल्ड डायर। उसने बाद में कहा कि उसका मकसद था भारतीयों को सबक सिखाना और भविष्य में विरोध को दबाना, लेकिन ये कोई सबक नहीं था, ये था एक नरसंहार। और डायर को समर्थन मिला पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर सर माइकल ओडायर से। लेकिन हैरानी की बात यह है कि डायर को कभी सजा नहीं मिली। ब्रिटेन में कई लोग उसे हीरो मानते थे। इस घटना के परिणाम, जलियांवाला बाग हत्याकांड ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। इसके तुरंत बाद पंजाब में मार्शल लॉ लगा दिया गया। लोगों को सरेआम कोड़े मारे गए, गिरफ्तार किया गया। लेकिन सबसे बड़ा बदलाव आया भारतीयों के दिलों में। यह घटना भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के लिए एक टर्निंग पॉइंट साबित हुई। आजादी की लड़ाई को मिली नई ऊर्जा। जलियांवाला बाग हत्याकांड ने भारतीयों को एकजुट कर दिया। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया, जिसमें लाखों भारतीयों ने हिस्सा लिया। युवाओं में क्रांति की आग भड़क उठी। भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद जैसे क्रांतिकारी इसी घटना से प्रेरित हुए। हिंदू मुस्लिम एकता मजबूत हुई और खिलाफत आंदोलन ने आजादी की लड़ाई को नई ताकत दी। जलियांवाला बाग की विरासत। आज जलियांवाला बाग एक राष्ट्रीय स्मारक है। यह हमें याद दिलाता है कि आजादी की कीमत कितनी खून पसीने से चुकाई गई। हर साल 13 अप्रैल को हम उन शहीदों को याद करते हैं जिन्होंने अपनी जान दी, लेकिन हार नहीं मानी। जलियांवाला बाग सिर्फ एक घटना नहीं है, ये एक संदेश है कि अत्याचार के आगे कभी झुकना नहीं चाहिए। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप ऐसे ही ऐतिहासिक और प्रेरणादायक कहानियों से जुड़े रहें। जलियांवाला बाग के शहीदों को हमारा सलाम। उनकी कुर्बानी व्यर्थ नहीं जाएगी। जय हिंद।